राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी पिछले कुछ समय के दौरान काफ़ी अग्रेसिवली अपनी बात को रखते हुए दिखाई दिए हैं और उनका ये कहना है और उनकी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च करती है, बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं राहुल गांधी की छवि को ख़राब करने के लिए। देखिए, किसी की छवि पैसे पर निर्भर नहीं करती। इस देश की जनता को इतना कम मत आंकिए कि आप देश की जनता की आंखों में धूल झोंक देंगे, कोई रील बना देंगे और जनता उस रील को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो जाएगी कि जनता सब्सटेंस और फैक्ट को देख नहीं पाएगी। आज अगर विपक्ष के किसी नेता के बारे में जनता के मन में कोई छवि है, आप उसका जिम्मा पूरा बीजेपी पे थोपे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ बीजेपी के मंचों से कोई कटाक्ष किया गया या प्रस्तुत किया गया। सार्वजनिक जीवन में वो वर्षों से हैं और जनता ने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अपने आप को जैसे प्रस्तुत किया उसके आधार पर आंका है। तो ये कह देना कि भारत की जनता इतनी आसानी से भ्रमित हो जाती है, ये भारत की जनता का अपमान है। किसी कैंपेन का ये नतीजा नहीं है। लेकिन अब आने वाले जो चुनाव हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आप कैसे देखती हैं, बीजेपी के लिए आपको क्या लगता है इन राज्यों में क्या बड़ी चुनौती है? मुझे लगता है कि जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस के जो हालात आपको दिखाई दिए, उसी से आपको पता चल जाएगा कि विपक्ष की क्या हालत होने वाली है। लेकिन विशेषतः जब राज्य के चुनाव होते हैं तो उस राज्य में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, विकास के कितने काम हमारे मुख्यमंत्री ने किए हैं, अथवा विपक्ष में रहकर हमने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं और संगठन को हमने कैसे सुदृढ़ किया है, ये सारे फैक्टर इन होते हैं। हम भूल जाते हैं कि कई विपक्षी दल ऐसे हैं जो वर्षों से उसी क्षेत्र में, उसी कार्य क्षेत्र में अपने संगठन में काम कर रहे हैं। कई दल ऐसे हैं जिनका उस इलेक्टोरल जो मेकअप है उस प्रदेश का, उस ज़िले का, वो ऐसा है कि वो उस विपक्षी दल को ज़्यादा सूट करता है। कई लोग भूल जाते हैं कि हमारी पार्टी का जन्म विधिवत 1980 में हुआ है, तो आज तीसरी बार राष्ट्र का प्रधानमंत्री मेरी पार्टी से हैं। वो अपने आप में एक ऐसी उपलब्धि है जो कई राजनीतिक विशेषज्ञ, अगर आप आज से 30 साल पहले किसी से पूछते तो वो कहते हैं नामुमकिन है। तो मैं इतना कहूँगी कि जहाँ जहाँ आपको लगता है नामुमकिन है, वहाँ मुमकिन करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सरल सहज स्वरूप में अपने राष्ट्रवादी सोच और विकास के कार्यों के माध्यम से वहाँ पर साबित कर दिखाया है। तो कहाँ आपको लगता है कि लोगों को लगता है कि मुश्किल है? पश्चिम बंगाल में? अगर आप भाजपा से हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब पिछली बार चुनाव हुए तो प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि ये जो बीजेपी की संख्या है वो, जो खुद की गारंटी नहीं दे रहे हैं वो अपनी हमारी गारंटी ना ही दे तो ठीक है। लेकिन उनकी गारंटी पिछली बार सही साबित हुई। जो खुद की, देखिए बोलना बड़ा आसान है मैम। इस बार अभिषेक बैनर्जी गारंटी दे रहे हैं। मैं बोलना बहुत आसान है, आजमाइश हो चुकी है। मैंने कहा ना, जो खुद की जिनकी गारंटी नहीं है वो भाजपा की गारंटी ना दे तो बड़ी कृपा होगी। लेकिन फिर भी आपको लगता है पश्चिम बंगाल एक चुनौती है? मुझे लगता है कि हर चुनाव अपने आप में अहम होता है। आप सिर्फ बंगाल की बात क्यों करते हैं? दिल्ली का चुनाव भी हमारे लिए अहम था। हमारे लिए तो जब जिस प्रकार से मेरे संगठन की एक व्यवस्था है उसमें तो हमारे लिए म्युनिसिपल चुनाव भी महत्व का होता है। हम ये नहीं देखते कि एक चुनाव, और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो हर चुनाव को आप उनके लिए डिसाइसिव चुनाव बना देते हैं। ऐसी चर्चा हर जगह चलती है। तो सिर्फ एक ही चुनाव क्यों, हर चुनाव कार्यकर्ता के लिए महत्व का चुनाव होता है। लेकिन जब हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो ममता बनर्जी की बात तो होनी ही चाहिए। ममता बनर्जी को उनके जो समर्थक हैं, उनके जो वोटर हैं, वो उन्हें एक फाइटर के तौर पर देखते हैं। वो अपने आप को वैसे प्रेजेंट भी करती हैं। उन्हें नारी शक्ति के तौर पर उनके जो समर्थक हैं, उनके जो वोटर हैं, वो देखते हैं। अगर हम राजनीतिक मतभेद को हटा दें तो स्मृति ईरानी ममता बनर्जी को कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि जो व्यक्ति माँ माटी मानुष की बात करके आया, जिस व्यक्ति ने देखा कि लेफ्ट ने क्या कहर ढाया था बंगाल में,
जिस व्यक्ति के नेतृत्व के अंतर्गत जिस प्रकार से महिलाओं को, वहाँ पे एक बंगाली का शब्द है धर्षिता, मतलब रेप किया जाता है, और जिस व्यक्ति के सानिध्य में एक युवा कार्यकर्ता, भले ही राजनीतिक मतभेद हो, आप उसके गांव में सार्वजनिक रूप से उसको लटका के उसको फांसी देकर सजाए, लिटरली पॉलिटिकल मौत देते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या वाकई में मेरे मन में कोई भी श्रद्धा का भाव हो सकता है, भले ही वो औरत हो? यहाँ जितनी औरतें बैठी हैं, कम से कम उनको इस बात का हमेशा एक खलल रहती है कि हमारे पास ये दायित्व है, चाहे हमारी कोई भी राजनीति हो, कोई भी सोच हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी रीजन हो, हमको पता है कि आपको मुद्दों पे लड़ना है तो मुद्दे पे लड़ो, लेकिन मुद्दा छोड़कर एक औरत को बाल से घसीट कर सार्वजनिक उसका बलात्कार कराना, एक 60-70 साल की औरत का बलात्कार कराना, गैंग रेप करवाना, ये इंसानियत के दायरे में नहीं आता। ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं कैसे कोई पॉजिटिव सोच रखूं?